सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ महाकवि कालिदास की पाठ की चर्चा सिद्धार्थ के द्वारा शुरुआत कर चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे और उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी, देश वैभव संपन्न था, साहित्य कला का अधिक विकास हुआ उस समय। और उसी समय में उस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक हुए। और संस्कृत भाषा की उन्नति उसी समय बहुत हुई। और राजा विक्रमादित्य ने अपने समय में सोने के सिक्के चलवाए थे। और राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न कवि थे और उसमें से महान संस्कृत भाषा के कवि महाकवि कालिदास। और उसी राज्य शारदानंद नाम के एक राजा था जिसकी पुत्री विद्योत्मा अति सुंदर, गुणवती, रूपान और ज्ञान को से बहुत घमंड था। और उसने ऐसा ऐलान कर दिया था कि जो भी विद्वान उसे शस्त्रार्थ में उसे हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। तो बच्चों, हम लोगों ने वहाँ तक किया था और आगे हम करेंगे कि लास्ट लाइन जो है पेज नंबर 89 पर लास्ट लाइन रह गया था कि उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान यानी कि जैसे विद्योत्मा के गुणों की चर्चा चारों तरफ फैल गई और विद्योत्मा ने ये भी ऐलान कर दिया था कि जो उसे शस्त्रार्थ में परास्त करेगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। तो चर्चा भी देश विदेश में फैलने लगी। उसके बाद फिर तथा पंडितों बराबर तथा पंडितों विद्योत्मा से शस्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। यानी कि जैसे जैसे समाचार चारों तरफ फैला तो एक से बढ़कर एक पंडित क्या शस्त्रार्थ करने के लिए अन्य शास्त्र संबंधी के विषय में चर्चा करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान तथा पंडितों को बड़ी गलानी का अनुभव हुआ। गलानी यानी दुख हुआ बराबर। उन्हें ऐसा परिचय हो रहा था और इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। अन्य बड़े बड़े पंडित और विद्वान विद्योत्मा के साथ शास्त्र संबंधी बातें की चर्चा कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर विद्योत्मा को अपने रूप अपने गुण पर बड़ा अभिमान था, जिसकी वजह से वो पंडित और विद्वान उनसे बहुत दुखी और परेशान हो गए थे। और इन लोगों ने बदले की भावना का उपाय सोचने लगे। विद्वानों पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए। मूर्ख ने जिसको ज्ञान ना हो, बुद्धू के साथ इसका घमंड टूट जाएगा और वह अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अन्य विद्योत्मा अपने ज्ञान के आगे बड़े बड़े पंडितों विद्वानों को कुछ भी नहीं समझते थे, जिससे विद्वानों पंडितों को बहुत ठेस पहुंचा, उन्हें दुख लगा। और उन लोगों ने ऐसा उपाय सोचा कि विद्योत्मा का विवाह ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ कराया जाए कि जिससे उसका घमंड भी टूट जाए और विद्वान और पंडितों अपने अपमान का बदला भी ले सके। अतः अब वे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे कि एक मूर्ख की तलाश आने खोज में लग गए। संयोग से आने एकाएक उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिला। कौन मिला? एक उन्हें ऐसा मूर्ख युवक उनको मिल गया जिसको उन्हें तलाश थी। और पेड़ की जिस डाल पर बैठा तो उसे ही काट रहा था। तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझा कर
एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच यानी प्रलोभन देकर अपने साथ चलने को राजी किया ने अपने साथ चलने को तैयार किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गुर्गा बना रहे, गुर्गा ने मूंगा चुपचाप ही रहेगा, वहाँ अपनी जबान खोलेगा नहीं, तो उसका विवाह नहीं होगा। पंडितों ने कहा, अगर वहाँ पर मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ, अगर तुम अपनी जबान वहाँ पर खोले यानी तुम वहाँ पर कुछ बोल दिए तो तुम्हारा विवाह भी फिर उस सुंदर स्त्री के साथ नहीं होगा। बराबर। वह मूर्ख बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसका विवाह एक रूपवती गुणवान स्त्री के साथ होने जा रहा था। उसने पंडितों की बात मान ली। और यहाँ पर दो मात्रा लगा देंगे और पर, और उनके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्मा के पास शस्त्रार्थ के लिए ले गए। यानी कि पंडितों विद्वानों ने मिलकर यह तय किया कि विद्योत्मा का घमंड किसी तरह तोड़ा जाए और उसका विवाह ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ कराया जाए कि जिससे उसका घमंड टूट जाए। और संयोगवश विद्वानों पंडितों को वैसा ही व्यक्ति मिला जो जिस पेड़ पर बैठा तो उसी डाल को वो काट रहा था। विद्वानों ने समझा कि यह इतना मूर्ख है, इसे खुद को नहीं पता है कि जिस पेड़ पर बैठा उसे काट रहा है तो वह खुद नीचे गिरेगा, उसे चोट लगेगी। तो विद्वानों और पंडितों को लगा कि इससे अच्छा व्यक्ति और नहीं हो सकता है मूर्ख, और उसे डाल पर से नीचे उतार कर उसे समझा बुझा करके और उसे प्रलोभन दिया कि तुम्हारा विवाह एक अच्छी सुंदर स्त्री के साथ करवा देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। और वह मूर्ख व्यक्ति ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। पंडितों और विद्वानों ने उस मूर्ख व्यक्ति को अच्छे कपड़े दिए और पहनाकर उसे विद्योत्मा के पास शस्त्रार्थ के लिए ले गए। बराबर। और फिर उसके बाद वहाँ पर शस्त्रार्थ के वहाँ पर लेकर के जाते हैं। और फिर राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु और बहुत बड़े विद्वान हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि विद्वानों ने क्या किया, विद्योत्मा के पास इस मूर्ख युवक को ले गए और उन्हें यह बताया कि ये क्या है, ये बहुत बड़े पंडित है और हमारे गुरु और बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शस्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण वे संकेत से शस्त्रार्थ करेंगे। यानी विद्वानों पंडितों ने पहले ही मतलब कि बता दिया विद्योत्मा को कि हमारे जो गुरु हैं ये बहुत बड़े विद्वान हैं और अभी इनका मौन व्रत चल रहा है, जिसकी वजह से बोलेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, आपके शास्त्र संबंधी जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर वो सिर्फ इशारों में और संकेत में ही करेंगे, बिना बोले उसका जवाब देंगे। विद्योत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी। छल यानी धोखा, कपट। विद्योत्मा का नहीं समझ में आया कि ये जो पंडित विद्वान है ये मेरे साथ छल धोखेबाजी कर रहे हैं, और शस्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव है कि ईश्वर एक है। कि विद्योत्मा ने भी कुछ नहीं बोला, विद्योत्मा ने सिर्फ एक उंगली दिखाई उस युवक को, जिसका मतलब क्या मतलब होता है, उसका मतलब यह होता है कि क्या, कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख ने समझा कि यह एक आंख फोड़ डालना चाहती है। और विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई तो युवक को लगा, कौन सी युवक, मूर्ख युवक जो पेड़ पर बैठा था, डाल को काट रहा था, उसे लगा कि एक उंगली दिखा रही, यानी मेरे आंख फोड़ने का इशारा कर रही है। उसने दो उंगली दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया
किसने? उस मूर्ख व्यक्ति ने। विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई तो उस मूर्ख युवक ने दो उंगली दिखाई। उसने ये संकेत किया कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारे दोनों आंख फोड़ने का उसने इशारा किया कि दोनों उंगली में तुम्हारे दोनों आंख फोड़ डालूंगा। पंडितों ने इस संकेत कर्त विद्योत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो हैं। बराबर। विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई तो इसका मतलब हुआ कि ईश्वर एक है, और उस मूर्ख व्यक्ति ने दो उंगली दिखाई तो विद्वानों पंडितों ने क्या जवाब दिया कि ईश्वर और जीव दो हैं। उसके बाद फिर विद्योत्मा दूसरा प्रश्न इशारों में ही करते हैं कि इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगली दिखाकर क्या किया? 5 उंगली उन्होंने दिखाया। बराबर। 5 उंगली दिखा करके उन्होंने 5 तत्वों का संकेत किया। क्या किया? 5 तत्व। अब उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा ने थप्पड़ मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से में देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि अब आपने 5 उंगलियों से 5 तत्व का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्व के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो बच्चों, 5 तत्व कौन है? जिन 5 तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है, और ये 5 तत्व मिलकर हमारा शरीर बना है। तो कौन से 5 तत्व हैं? तो भूमि, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। बराबर। और जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाते मरने के बाद ये तत्व क्या होते हैं? प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। बराबर। तो विद्योत्मा ने क्या किया? 5 मतलब कि उन्होंने 5 उंगलियां दिखाई। तो जब विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाई तो उस युवक को लगा कि यह मुझे क्या तमाचा थप्पड़ मारने का संकेत कर रही है। तो उस युवक ने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से में देने का संकेत किया कि इसका मतलब है कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। ऐसा इशारा किया, यानी अपने 5 उंगलियों को उसने मोड़कर मुट्ठी बना दी। तो पंडितों ने इस मतलब कि विद्योत्मा की संकेत का बताया कि 5 उंगलियां 5 तत्वों का संकेत किया है। तो गुरुजी कहना चाहते हैं कि 5 तत्वों के मिलन से ही क्या हुआ है? संसार की रचना का निर्माण हुआ है, अलग अलग रहने में नहीं। बराबर। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ, उपरोक्ता ने ऊपर, इस तरह ऊपर जो शास्त्रों की जो चर्चा हुई, एक उंगली दिखाया तो विद्योत्मा जब एक उंगली दिखाया, उनका कहना है कि ईश्वर एक है। तो मूर्ख युवक ने उसने सोचा कि मेरी एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, तो उन्होंने 2 उंगली दिखाया। तो मतलब कि जीव और ईश्वर एक है, उसका मतलब ये विद्वानों पंडितों ने बताया। और जब विद्योत्मा ने 5 उंगलियां का संकेत किया, 5 तत्वों का संकेत किया, तो उस मूर्ख व्यक्ति ने सोचा कि मुझे 5 उंगलियां दिखा दें, थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है। तो मूर्ख युवक ने अपने 5 उंगलियों को मुट्ठी बांध कर उसके सामने तमाचे का मतलब जवाब गुस्से में देने का संकेत किया। तो विद्वानों ने ये बताया कि हमारे गुरुजी के कहना है कि 5 तत्वों के मिलन से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। अब इस तरह की चर्चाओं के बाद बराबर तो इस तरह उपयुक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस युवक से अपनी हार मान ली। अब विद्योत्मा को लगा कि यह तो विद्वान व्यक्ति है। अब दोनों का विवाह हो गया। किसके साथ हुआ? उस मूर्ख युवक के साथ विवाह हुआ। धूमधाम से पंडितों ने करवा दी। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक यानी अचानक एकाएक वो बोल बैठा, उठ।
और विवाह हो जाने तक तब तक विद्युत्मा को ऐसा था कि यह युवक तो क्या है, मौन रहता, मौन व्रत करता, वो बोलता नहीं है, सिर्फ इशारों में ही बोलता है। और विद्वानों और पंडितों ने जब उसका विवाह करवा दिया और विवाह हो जाने के बाद एक दिन उस युवक ने ऊँट को देखा और ऊँट को देखते ही उसने क्या किया, उसने बोलना आवाज निकाली, बराबर, उट्र उट्र उसने संस्कृत में बोला। अब ऐसा सुनते ही विद्युत्मा को लगा कि यह मतलब कि यह गूंगा नहीं है, मतलब कि यह मौन धारण नहीं किया है। उसको बोलते सुनकर विद्युत्मा चौंक उठी, यानी उसे आश्चर्य लगा। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया कि पंडितों ने मेरे साथ जो धोखा किया, अब उससे समझ में आ गया कि पंडितों ने क्यों उसके साथ छल किया, क्योंकि विद्योत्मा से पंडित और विद्वान बहुत परेशान हो गए थे। हर एक प्रश्न का जवाब देते, लेकिन विद्युत्मा ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी जिससे पंडित और विद्वान परेशान हो गए। विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख हुआ, अन्य उससे मन में बहुत ठेस पहुंचा, बहुत परेशान होने लगी। और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी कि मेरे महल में कालिदास प्रवेश नहीं करेंगे, और द्वार बंद कर लिए। यानी कि विद्युत्मा ने अपने महल का द्वार बंद कर दिया कालिदास के लिए। कठोर उपासना से, उपासना ने पूजा, बराबर। फिर जब द्वार मतलब विद्युत्मा ने कालिदास को महल में प्रवेश नहीं होने दिया और द्वार दरवाजे बंद कर दिए, तब कालिदास ने क्या किया, कठोर कठिन पूजा की। माँ काली, किसकी पूजा की, माँ काली का वरदान मिला, वरदान ने अन्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उस काली का दास, दास यानी सेवक, अनेक कालिदास तब मतलब कि उस मूर्ख व्यक्ति ने बहुत कठोर तपस्या की, किसकी, महाकाली के। महाकाली माता ने उसे वरदान दिया और काली का दास होने के नाते, दास यानी सेवक होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। तब इस मूर्ख व्यक्ति को कालिदास नाम कैसे प्राप्त हुआ, तो काली माता की कठोर तपस्या करने के बाद काली माता का सेवक होने के नाते उनका नाम कालिदास प्राप्त हुआ। शीघ्र ही यानी फौरन, तुरंत ही कालिदास सारी विद्याओं को सीख कर प्रवीण हो गए, परिणाने कुशल हो गए, योग्य हो गए, बराबर। उन्होंने ऐसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया कालिदास ने। फिर राजनीति, राजनीतिक मतलब हुआ कि राज्य के नीति के नियम, राजनीति यानी राज्य के नीति के नियम। फिर दूसरा है धर्मशास्त्र, यानी कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र कानून, बराबर। धर्मशास्त्र ने पवित्र कानून। और साहित्य का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्मा के पास लौटे। यानी कि जब विद्युत्मा को पता चला कि यह कोई विद्वान नहीं है, यह मूर्ख व्यक्ति है, तो विद्युत्मा ने अपने घर का दरवाजा, महल का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर कालिदास ने काली माता का तपोत्याग करके उनका आशीर्वाद लिया और तब उनको उस मूर्ख व्यक्ति का नाम कालिदास पड़ा और उन्होंने सारी विद्याएं प्राप्त की। राजनीतिक, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त करके फिर वो विद्युत्मा के पास वापस आते हैं, बराबर। और वहाँ पर आने के बाद, बराबर, जैसे विद्युत्मा के पास वो आते हैं, वो लौटे, तब तब द्वार बंद था। क्या था, द्वार बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के कारण प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत्मा से प्रार्थना की, बराबर। कि जब वो वापस ज्ञान प्राप्त करके वापस आए तब उसमें क्या था, द्वार बंद था। और अपने संस्कृत भाषा में अपना प्रमाण देने के लिए कि अब मैं विद्वान हो गया हूँ, राजनीतिक, धर्मशास्त्र, साहित्य में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, तब वो संस्कृत भाषा में विद्युत्मा को विनती करते हैं दरवाजा खोलने के
लिए, बराबर। अनावृत कपाट, बराबर। अनावृत आने खोलो, ओपन, बराबर। कपाट, कपाट आने किवाड़, द्वार आने दरवाजा, दे याने दो, बराबर। यानी कि बंद द्वार खोलो, ऐसा संस्कृत में उन्होंने कहा, उसका मतलब ये हुआ। और जब इतना ही विद्वत्मा ने सुना, क्या सुना कि कालिदास ज्ञान प्राप्त करके वापस अब विद्वत्मा के पास आए हुए हैं, बराबर। तो और फिर उन्होंने मतलब कि और फिर उसके बाद अंदर से पत्नी विद्वत्मा ने पूछा, बराबर। क्या पत्नी विद्वत्मा ने पूछा कि क्या पूछा उनसे कि अस्ति कसिद वागिवशेष, बराबर। अस्ति यानी विद्य यानी कि सत्ता या विद्वान होने की हस्ती कुछ तुम्हारे अंदर है। और फिर उसके बाद है कशिचोद, यानी कि कोई एक विशेष अर्थात कोई विद्वान। और फिर नेक्स्ट है वागिवशेष यानी विशिष्ट, यानी कि आपने क्या कोई विशिष्ट उल्लेखनीय योग्यता प्राप्त कर ली है जिसमें आपका स्वागत मैं करूं। यानी विद्वत्मा ऐसा कहती है कि आपने क्या कोई विशेष उल्लेखनीय योग्यता प्राप्त कर ली है जिससे मैं आपका स्वागत कर या आपका अभिवादन करूं, बराबर। इन तीनों का मतलब ये हुआ। तो उसके बाद फिर क्या बोल क्यों मतलब किसका पूरा भावार्थ ये हुआ कि आपकी वाणी में कुछ विशेष है, ऐसा विद्वत्मा ने कालिदास को पूछा। इस पर महाकवि कालिदास ने, बराबर, जब उन्होंने पूछा, किसने, विद्वत्मा ने, कि आपकी वाणी में कुछ विशेष है, तब कालिदास ने क्रमशः ने लगातार क्या किया, क्रमशः ने लगातार उन्होंने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्वत्मा को सुनाई, बराबर। विद्वत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया, बराबर। अनेक कि जब उसे ऐसा लगा, पूछा कि तुम्हारे वाणी में कुछ विशेष है जिससे मैं आपका स्वागत कर सकूं, तब कालिदास ने बंद द्वार में ही लगातार उन्होंने उनकी जो रचनाएं थी, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश, उन्होंने विद्वत्मा को पढ़ सुनाई। और विद्वत्मा को जब पूरी तरह से विश्वास हो गया तो उन्होंने क्या किया, महल का द्वार उन्होंने खोल दिया, बराबर। अब उसके बाद फिर कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव है। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता है, बराबर। कि प्रकृति का वर्णन उनकी रचनाओं में जो मिलता है ऐसा कहीं और मिलता नहीं है। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। अनेक उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचना अगर प्राकृतिक वर्णन नहीं के तो उन्हें लगता है कि मेरी जो रचनाएं हैं वो अधूरी रचनाएं हैं। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात हैं। कि कालिदास की जो उपमाएं का मतलब कि यह होगा कि वह किसी वस्तु की तुलना, बराबर, किसी वस्तु की तुलना या किसी की उपमा, किसी वस्तु की तुलना की जाए या किसी वस्तु की उपमा दी जाए, बराबर, उससे उपमाएं कहते हैं। तो उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसके पात्र का व्यक्तिगत अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार ये बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। क्या बताया कि राजा जो है वो प्रजा का शासक नहीं है लेकिन प्रजा का रक्षक है और राजा अपने प्रजा का पिता। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये बताना चाहा है। और उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा, यानी उन्हें रिस्पेक्ट और विश्वास
की दृष्टि यानी नज़र से देखा जाता था। उससे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। किसको दी जाती थी? हमारे समाज में नारी को। एक तो नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उस पर विश्वास, और उन्हें संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि की शिक्षाएं उस समय कालिदास की रचनाओं में मिलता है कि नारियों को दी जाती थी। बराबर। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 7 प्रमुख ग्रंथ हैं महाकवि कालिदास के। तो महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म माने बारीकी दृष्टि का परिचय यहाँ पर दिया है। यानी कि इस रचना में प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण इस काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। बराबर। ऋतु संहार जितना प्रकृति का वर्णन किया गया उतना दूसरे ग्रंथों में नहीं है। और फिर उसके बाद उनका दूसरा ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र, कालिदास का दूसरा ग्रंथ है। यह पहला नाटक है और इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। कौन सी? मालविका अग्नि जो मित्र है, ये इनका पहला नाटक है। ये 5 अंक में लिखा गया है। और विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और उनका तीसरा जो ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है। और महाराज पुरुवरा और वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। और कुम्हार संभव काव्य, इनमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर के कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? जो कुमार संभव है वो। उसके बाद है मेघदूत, कालिदास का 5वां ग्रंथ। यह भी खंड काव्य है। इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। बराबर। जो उनका 5वां जो नाटक है वो कौन सा है? 5वां जो ग्रंथ है कालिदास का 5वां ग्रंथ मेघदूत है। तो मेघदूत में कालिदास ने कुबेर यानी धन के देवता, बराबर, धन के स्वामी कि जो कुबेर देवता वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के सौतेले भाई, लेकिन ब्राह्मण गुणों के कारण कुबेर देवता बनाए गए थे। वह धन देवता को कुबेर शिव का द्वारपाल भी बताया गया है। लेकिन कुबेर जो थे वो मतलब कि बचपन में बहुत चोरी वगैरह किया करते थे और मंदिरों में हमेशा मौके की तलाश में रहते थे। और किसी कारणवश मतलब कि उनकी मृत्यु प्राप्त होती है। और भगवान शिव मतलब कि जब भी वहाँ रोशनी जलाते थे मंदिर में चोरी करने के लिए, तो भगवान शंकर भगवान को मंदिर था। और फिर एकाएक जब उन्हें पता चलता है तो उससे मतलब उसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन फिर भगवान शिव ही क्या करते हैं, उसे अपने द्वार मतलब कि भगवान शिव अपने ही द्वारपाल उसे बना देते हैं। फिर अलकापुरी, जो अलकापुरी है वो कुबेर की नगरी है। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अलकापुरी कुबेर का निवास भी माना जाता है। और साथ ही स्कंद पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि गंगा नदी भगवान शिव के खूंखार जटा से उतरते समय सुमेरु पर्वत यानी नारायण पर्वत पर फंस गई थी और 7 धाराओं में बह गई, जिनमें से 2 भागीरथी और अलकनंदा है नदी। हिंदू धर्म के अनुसार एक पौराणिक नगर है और यक्षों के स्वामी धन देवता को कुबेर की नगरी भी कहा गया है। बराबर। उसके बाद उसमें वर्णन किया गया है इसके उत्तराधाने बाद में इसके बाद में, ओके, उत्तराधाने बाद में
यक्ष अपनी यक्षा ने अपनी विरहणी यानी प्रिय या पति में बिछड़ी हुई दुखी नायिका बराबर विरहणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताते हैं। जो मेघदूत है वो अपने मतलब कि अपनी प्रिया से बिछड़े हुए हैं, तो मेघ को बताते हैं किस तरह से वहाँ मेरा संदेश दे देना। मेघदूत में ऐसा वर्णन किया गया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है बराबर। बारिश का समय है, विरह ने वियोग अभाव बराबर कि निखराने की निर्मल मतलब कि उसे साफ होना और उसका एक अच्छा सा रूप देकर उसे निखारा गया है, जिसमें भारत के भूगोल के भी अच्छी जानकारी दी गई। भूगोल यानी ज्योग्राफी, नदियाँ पहाड़ पर्वतों आदि का भी वर्णन इस कुंवर मेघदूत में हुआ है। उसके बाद रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहा मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्य वंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में आई। ये वर्णन उन्होंने इनकी जो रचना है रघुवंश कुल पर। और उसके बाद उनका अंतिम जो है रचना महाकवि कालिदास का 7वां और सर्व उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ कि ललित कला यानी कि सौंदर्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कलाएं जिसे कहते हैं ललित कला बराबर। अब जिस मतलब कि फाइन आर्ट्स कहलाती है। मनोविनोद के लिए जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य तथा विभिन्न प्रकार की चित्रकला, उसे ललित कला कहा जाता है। फिर यहाँ पर स्थापत्य यानी कि भवन बनाने की विद्या या वास्तुशास्त्र, मतलब कि जब कुछ मकान या महल आदि जब बनाया जाता है तो उसके बारे में इमारत के डिजाइन वगैरह, मतलब उसकी शैली, उसका तरीका, ढांचा उसका तैयार किया जाता है, उसके स्थापत्य कहते हैं बराबर। तो बच्चों यहाँ पर कालिदास की जो रचनाएं हैं बराबर, तो उनकी 7 रचनाएं हैं बराबर। तो पहला ऋतु संहार, फिर दूसरा मालविका अग्निमित्र बराबर। तो ऋतु संहार में क्या है, ऋतुओं के प्रकृति का सुंदर चित्रण है। मालविका अग्निमित्र में विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है। फिर विक्रमावर्षी और महाराजा पुरवर और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। कुम्हार संभव में शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर का वध है। और मेघदूत में जो है, तो मेघदूत में मतलब कि यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाते हैं। और रघुवंश जो है राम के वंश का परिचय है। और अभिज्ञान जो शाकुंतला में कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटकृति रचना है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक है और संस्कृत साहित्य में हमेशा अमर रहेंगे। और उन्होंने इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के आदि के बारे में भी क्या किया है और जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ की चर्चा समाप्त हुई और आपको PDF में शब्दार्थ लिखकर प्रश्न 1 सेंटेंस में भेजेंगे और आपको उसे अपनी कॉपी में लिखना है। और आने वाले समय में आगे पाठ के जो प्रश्न हैं स्वाध्याय उसकी चर्चा
करेंगे। धन्यवाद।